हेलो जनता, हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको इस समय एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के साथ एंजॉय करवाया जा रहा है। आई होप सो यू पीपल आर एंजॉयिंग दिस सीरीज, है ना। हर एक लाइन का मतलब आपको, हर एक वर्ड का मतलब, और जहाँ पे हमें लगता है कि कुछ एनसीईआरटी मिसिंग है, आपको वो हम लोग खुद पढ़ा रहे हैं। तो अगर जो आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका फेवरेट चैप्टर, द वन एंड ओनली इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसमें सारे बच्चों का इंटरेस्ट होता है, दैट इज योर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, है ना। यू आर वेरी क्यूरियस टू स्टार्ट दिस चैप्टर, कब ये चैप्टर होगा पूरे सेशन में। सो फाइनली वी आर हियर विद द चैप्टर एंड एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। एनसीईआरटी बहुत अच्छे शब्दों में आपके चैप्टर को स्टार्ट करती है एंड देन एंड करती है। बहुत अच्छी लाइनिंग्स लिखी हुई है एनसीईआरटी में। सो अगर ये आप लोग ये एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ते हो तो आई एम लाइक promise you, I can promise you that yes, you will be able to answer the question easily in the board examinations, ठीक है। सो इससे पहले हम लोग ऑलरेडी आपके 6 चैप्टर कवर कर चुके हैं सीरीज में। अगर जो आप लोगों ने अभी तक कोड नहीं देखे तो व्हाट यू कैन डू इज, आप लोग सीधा जाइए, ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, उससे आप प्लेलिस्ट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और वहां से आप लोग सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं। सो हमारी एनसीईआरटी शुरू करते हैं कि बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लेट अस आस्क अ मोर बेसिक क्वेश्चन, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्यों होते हैं ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। सो बेसिकली देयर आर वन मेन मोटिव, ताकि आपके स्पीशीज कंटिन्यू होती रहे, है ना। ताकि आपके जैसे इस पूरे वर्ल्ड में, आपके जैसे इस पूरे यूनिवर्स में, इस अर्थ पे सर्वाइव करते रहे, आपकी स्पीशीज खत्म ना हो, ठीक है। मेन ये होता है। दूसरा होता है कि अपनी फैमिली को कंटिन्यू करने के लिए, जीनस को जीनस कंटिन्यू करने के लिए, स्पीशीज टू स्पीशीज कंटिन्यू करने के लिए, या फिर अच्छी फॉर्म बनाने के लिए, जो मोर एडवांस्ड फॉर्म होती है, जो कि इस नेचर में अच्छे से सर्वाइव कर सकती है, वो भी बेसिकली रिप्रोडक्शन का ही रिजल्ट होती है, ठीक है। आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, है ना। ऐसा नहीं है कि आप रिप्रोड्यूस नहीं करोगे तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे। दिस इज नॉट अ लाइक कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन आपने पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा, सर्कुलेशन पढ़ा, ये सारे जरूरी है, बट रिप्रोडक्शन इज नॉट दैट मच नेसेसरी। On the other hand, if an individual organism is going to create more individual, a lot of its energy will be spent in the process. So why should an individual organism waste energy on the process, है ना। तो reproduction is a useful, very highly energy consuming process, but still we used to do that, है ना। Why? It would be interesting to discuss the possible answer in the classroom. तो आप लोग क्लासरूम में डिस्कस किया होगा, एक मैंने आपको रीजन बताया, दो तीन। Whatever the answer to this question, it is obvious that we notice organism because they reproduce, है ना। तो आप लोग हो क्योंकि किसी ने रिप्रोडक्शन की, तभी आप लोग पैदा हुए या फिर हम लोग पैदा हुए। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन का की टू continuous generation. If there were to be only one non-reproducing member of the particular kind, it will be doubtful that we would have not noticed its existence. तब तक वो खत्म हो चुका होता, ठीक है, अगर जो रिप्रोडक्शन ना होती उन पर्टिकुलर मेंबर में। It is a large number of organisms belonging to a single species that bring them to our notice. How do we know that two different individual organisms belong to same species? तो उनके common characters वगैरह देख के पता चल जाता है। Usually we saw this because we look similar to each other. Thus, reproducing organisms create a new individual that look very much like themselves. है ना, they are similar to them. Sometimes even exact copies. Do organism create exact copy of themselves? asexual reproduction में exact copies बन सकती है, sexual में बिल्कुल भी नहीं बनती, ठीक है। Organisms look similar because of their body designs are similar. If body designs are similar, the blueprint for the body design should be similar. मतलब DNA की बात हो रही है, तो DNA should also be similar. Thus, the reproduction at its most basic level would involve the making copies of blueprint of the body design. तो basically reproduction में क्या हो रहा है, कॉपी बन रही है आपकी किसकी, DNA की। In class 9 that the chromosome in the nucleus of a cell contain information for inheritance. Inheritance क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, अपने से अपने बच्चों तक के इन्फॉर्मेशन को पहचाना। Of feature from parents to next generation in the form of DNA. DNA stands for deoxyribonucleic acid. The acid in the cell nuclei is the information source of making protein. If the information is changed, the different protein will be made. Different proteins will eventually lead to altered body design. Therefore, a basic event in the reproduction is the creation of DNA copy. Cell use chemical reactions to build copying of DNA. This create two copies of DNA in a reproducing cell, and they will need to separate each other. तो basically ये आपकी meiosis की बात कर रहा है। However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other on the other would not work, है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक कॉपी को अपने पास रख लो, एक को दूसरे दो, ऐसा नहीं होता। इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए आप ऑल द करेक्टर, ऑल द जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट would not be any organized cellular structure for maintaining life process. Therefore, DNA copying is accomplished by the creation of an additional cellular component, and then the DNA copy separate. Each will
विद इट्स ओन सेलुलर अपरेटस, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ डीएनए को अलग करो, आपको पूरे सेल को अलग करना पड़ता है। सेल अलग करो तो आपको हर एक सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिस की जरूरत होती है, तो वो भी जरूरी होती है, वो बनेंगी तभी आपका सेल न्यू बनेगा। इफेक्टिवली सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू टू सेल, है ना। तो एक सेल होता है, आपने पढ़ा होगा गैमेटिक सेल्स होते हैं हमारे पास। सपोज गैमेटिक सेल है, इसकी जो पोलैरिटी है वो 2n होती है ना। 2n मतलब डिप्लॉयड होता है। अगर ह्यूमन की बात करें 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिस 46 रिप्रेजेंट्स 2n। ठीक है, वहीं अगर जब मैं इसकी बात करूँ, उसके हमने मियोसिस करवाई, तो सबसे पहले तो दो सेल बनेंगे, विच विल बी हाफ, है ना, एंड देन इट विल गिव राइज टू another two cell which will be of same genetic content. सो दिस इज अ मियोसिस, है ना। तो मियोसिस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको सारा। द टू सेल ऑफ द कोर्स इज सिमिलर बट दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, है ना। आइडेंटिकल नहीं होंगे, सिमिलर होंगे। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड अपॉन हाउ द एक्यूरेटली द कॉपी रिएक्शन इन्वॉल्व, है ना। कितनी एक्यूरेसी आई है आपकी कॉपिंग करने में, क्योंकि जब आप लोग सपोज फोटोस्टेट करते हैं तो समटाइम क्या होता है कि फोटोस्टेट भी अच्छी नहीं होती, तो इसमें एक्यूरेट नहीं है वो मशीन। तो एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि आप कोई चीज़ कितना अच्छे से कर सकते हो। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली लायबल, कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं जो कि 100% क्या हो, ट्रू हो, 100% आपका आई विल से कि एक्यूरेट हो, है ना। ऐसा नहीं हो सकता। देयरफॉर इट इज ओनली द एक्सपेक्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए विल हैव सम वेरिएशन। सम वेरिएशन मतलब कुछ चेंजेस आने के एक्सपेक्टेशन या प्रोबेबिलिटी होती है। As a result, DNA copies generated will be similar but not identical, है ना, to the original. Some of these variation might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular application inherited, है ना। कई बार जो डीएनए के अंदर ऐसा चेंज आता है कि जो न्यू सेल बनता है वो प्रॉपर्ली वर्क ही नहीं कर पाता। दिस टाइप ऑफ बेसिकली से हम म्यूटेशंस कहते हैं, तो दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज डेंजरस टू अस, ठीक है, हमारे लिए कोई इतनी यूजफुल नहीं होती। सम ऑफ दीज वेरिएशन, ये मैंने आपको पढ़ दिया, सच एज अ न्यू बॉर्न सेल विल सिंपली डाई, है ना। और अगर ऐसा कुछ बनेगा तो एकदम मर जाएगा। On the other hand, there could be still many other variation in DNA copy that would not lead to such drastic outcome. और कई बार बहुत अच्छी होती है changes, thus the surviving cell are similar to, but substantially different from each other. The inbuilt tendency for variation during reproduction is the basic of evolution. So, however, evolution अब आपके उसमें काट चुके हैं, है ना। तो दैट इज वाई इन्होंने यहाँ पे इवोल्यूशन को मेंशन किया, बट अब नहीं है आपके सिलेबस पे। तो जो आपका ये जो है ना कॉपी ऑफ डीएनए बनना और उसके अंदर कुछ चेंजेस आना, दिस इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। इसी की वजह से कुछ नया बनने के चांसेस होते हैं हमारे पास। ना वेरिएशन, वेरिएशन क्या होता है, सर्टेन चेंजेस। तो अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस पे क्वेश्चन बोर्ड पूछता है, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। Population of an organism fill well-defined places on niche. Niche क्या होती है, जैसा फंक्शनल रोल ऑफ एनी इंडिविजुअल। जैसे कि अगर ये बात करें, एक हमारा होता है घर का ड्रेस, एक होता है हमारा ऑफिस का ड्रेस। तो जो ऑफिस का ड्रेस होता है किसी भी स्पीशीज का, वो नाइश होता है, ठीक है। निच भी कहते हैं इसे, कहीं लोग नाइच कहते हैं। तो इट इज अ फंक्शनल रोल, ठीक है, इसे लिख देते हैं। निच क्या होता है, फंक्शनल रोल, फंक्शनल रोल ऑफ स्पीशीज, ठीक है, इन द इकोसिस्टम using their ability to reproduce. The constancy of DNA copying during the reproduction is important for the maintenance of body design and feature that allow the organism to use a particular niche. Reproduction is therefore linked to the stability of population. तो एक इसका इनहेरिटेंस का बेनिफिट क्या होता है, स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। This is the first. However, niche can change because of reason beyond the control of organism. Temperature on Earth can go up and down. Water level can vary, or there could be meteoroid hit. Or to think of an example, if a population of a reproducing organism was suited to a particular niche, or if the niche were drastically altered, the population could be wiped out. However, if some variation were to be present in few individuals in those population, there would be some chances for their survival. So variation increases the chances of survival. Therefore, if there were population of bacteria living at temperate water, and if the water temperature were to be increased by global warming, most of the bacteria will die, but few variant resistant to heat would survive. Variation is thus useful for survival. तो इसका मतलब क्या है, सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे एक एग्जाम्पल देखो ब्यूटीफुल। आप लोग पहले, हम लोग क्या करते थे, ऑल आउट यूज करते थे ना, तो मच्छर उससे भागते थे। बट रिसेंटली क्या देखा जा रहा है कि मच्छर उसके ऊपर आके नाचते हैं। तो दिस इज अ वेरिएशन। तो ऐसे कुछ मच्छर थे जो कि उस टाइम पे मर नहीं पाए, जिन्होंने अपने जीन्स आगे फॉरवर्ड करे, उन पे ऐसे जीन्स थे जो कि उसको ऑल आउट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो दे आर नाउ वट दे आर अडेप्टेड टू दैट इन्वायरमेंट। तो वो कहते कि भाई तुम ऑल आउट चलाओ, तुम कुछ भी चलाओ, हम तो नाचेंगे यहाँ पे, है ना। तो दिस इज व्हाट अ वेरिएशन क्रिएट्स। तो वेरिएशन एक अच्छी पॉसिबिलिटी है सर्वाइवल की।
व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग? तो अगर ये डीएनए कॉपिंग होगी, डीएनए कॉपी बनेगी, तभी आपका नेक्स्ट जनरेशन में सिमिलैरिटी आने के चांसेस होते हैं, ताकि स्पीशीज कंटिन्यू होती रहे। हाउ इज द वेरिएशन बेनिफिशियल? तो अभी आपको बताया सर्वाइवल के इंक्रीज हो रहे थे चांसेस, ठीक है, उसके बाद बेटरमेंट होती है इससे बहुत ज़्यादा, और आपने एक पढ़ा था कि स्टेबिलिटी करते हैं पॉपुलेशन की एंड ऑल, ठीक है। Now moving on to mode of a reproduction used by single organisms. तो we are having two different modes of reproduction जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़नी है. One is sexual and one is asexual, ठीक है। तो वी आर मूविंग टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और आज मैं एसेक्सुअल करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग सेक्सुअल नेक्स्ट सेक्शन में शुरू करेंगे। सो इन्होंने क्या कहा, डिसॉल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर, टेक 20 ml ऑफ सॉल्यूशन टेस्टिव एंड एड अ पिंच ऑफ ईस्ट। तो वो कह रहे हैं ईस्ट लीजिए और ईस्ट को शुगर सॉल्यूशन में डाल दीजिए। शुगर इज एक्टिंग एज सबस्ट्रेट है, शुगर क्या है यहाँ पे, सबस्ट्रेट है, खाना है उनके लिए। तो सपोज आपका ये पेरेंट ईस्ट था, आपने आपने ईस्ट पाया, सपोज ये पेरेंट ईस्ट था, ठीक है। पेरेंट ईस्ट के ऊपर क्या होता है, एक बड बनता है, तो ग्रो करेगा, इसके ऊपर एक और वर्ड बनेगा, ठीक है, इसके ऊपर एक और वर्ड बनेगा, तो ऐसे चेन बनती रहती है, दिस इज कॉल्ड बडिंग, ठीक है। बडिंग होती है यहाँ पे, और बडिंग आउट ऑफ द बॉडी होती है, एक्सोजीनियस बडिंग होती है, ठीक है, एक्सोजीनियस बडिंग देखने को मिलती है ईस्ट के अंदर। तो ईस्ट का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या है, बडिंग होती है। वोटर पोटन प्लग ऑन द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, कीप इट इन अ वार्म प्लेस। तो इसका मतलब कि ईस्ट को ग्रो करने के लिए कैसी जगह चाहिए, वार्म जगह चाहिए। आफ्टर 1 to 2 hours पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ईस्ट कल्चर फ्रॉम अ टेस्ट ऑन स्लाइड एंड कवर इट, देन ऑब्जर्व द माइक्रोस्कोप। तो आपको कुछ ऐसे सेल देखने को मिलेंगे, ठीक है। वेट अ स्लाइड ऑफ अ ब्रेड, तो यहाँ पे आपको फंगस का एग्जांपल दिया है, राइजोपस का। तो सपोज ये आपका ब्रेड का स्लाइस है एक, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा गीला कर दीजिए, तो क्या देखने को मिलेगा आपको, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में करेंगे तो यू विल सी अ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस, ठीक है। हाइफी दिखेगा आपको, राइजोट दिखेगा, यहाँ पे छोटी छोटी सी रूट्स होती है, दे आर नॉट ट्रू रूट्स, ठीक है। यहाँ पे स्पोरेंजियम दिखता है, ये हाइफी होता है, उसके बाद ये आपके राइजोइड्स होते हैं। कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट द वे इन विच द ईस्ट ग्रो इन द फर्स्ट स्टेज एंड हाउ द मोल्ड, मोल्ड मतलब यहाँ पे फंजी को बोला इन्होंने, ग्रो इन द सेकंड केस। हैविंग डिस्कस्ड द कॉन्टेस्ट in which the reproduction process work, let us examine how different organisms actually reproduce. The mode of by which the various organisms reproduce depend on the design of the body. तो उनकी बॉडी डिजाइन कैसे, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर डिफाइन करते हैं हम लोग। सबसे पहले आती है आपके पास फिजन। तो फिजन आप लोगों के पास बेसिकली 4 तरह की फिजन होती है, आपके पास 2 या 3 बता रखी है। सबसे पहले जो फिजन आपके पास बता रखी है वो बता रखी है बाइनरी फिजन। फिजन का मतलब होता है स्प्लिट होना, टूटना। तो बाइनरी मतलब टू, स्प्लिट। तो ऐसा जब पैरेंट बॉडी 2 पार्ट में स्प्लिट होती है, दिस इज अनइक्वल डिवीजन, तो उसे हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। सेकंड आपके पास जो दे रखी है वो देखिए लॉन्गिट्यूडनल फिजन, विच इज शोन इन द डायग्राम, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए लेशमानिया में दिखा रखी है आपको, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपके पास आएगी, जो यहाँ पे पढ़ोगे आप, मल्टीपल फिजन पढ़ोगे आप, जो कि अमीबा भी दिखा सकता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। और फोर्थ हमारे पास होती है ऑब्लिक फिजन, जो कि आपके यूग्लिना में देखी जाती है, ठीक है। आपके पास नहीं है वो, तो यूग्लिना में वो चीज़ देखी जाती है, या फिर स्लाइम मोल्ड्स में भी वही होती है। सो फॉर फ्यूजन की बात करें, फ्यूजन फॉर यूनिसेल ऑर्गेनिज्म सेल डिवाइड और फ्यूजन लेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, मेनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फ्यूजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड, मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट। तो अमीबा इज अ प्रोटोजोआ, ठीक है, अमीबा एक प्रोटोजोआ की कैटेगरी है। इनटू टू इक्वल हाफ, इक्वल नहीं होते, दिस इज एन अनइक्वल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, द स्प्लिटिंग ऑफ टू सेल ड्यूरिंग डिवीजन टेक प्लेस इन एनी प्लेन, मतलब किसी भी प्लेन में जा सकता है, तो अनइक्वल डिवीजन होती है। ये पूरा डायग्राम दिखा रखा है आपको, अगर ये पेपर में आता है तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको एक्टिविटी दिखा रखी है कि कैसे होती है। हाउएवर सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो समवट मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी सच एज लिशेमानिया, ठीक है। ये काला अजहर का आपका वो होता है, लिखा हुआ होगा यहाँ पे, विच कॉज काला अजहर, एक फीवर होता है तरह का, ठीक है, काला बुखार जिसे कहते हैं। विच हैव अ वाइप लाइक स्ट्रक्चर, वाइप मतलब झाड़ू जैसा स्ट्रक्चर होता है एट वन एंड ऑफ द सेल। इन सच ऑर्गेनिज्म द बाइनरी फ्यूजन अकर इन डेफिनेट डेफिनाइट ओरिएंटेशन रिलेशन टू, तो इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन देखने मिलती है, ठीक है। तो their structure, other simple cell organism, ये आपको प्लाज्मोडियम दिखा रखा है, दिस इज अ causative agent ऑफ योर मलेरिया, ठीक है। सच एज मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम divides into many daughter cells simultaneously by multiple fission, ठीक है। Yeast on the other hand can put on the small bud and then separate grow further as we saw। तो ये बेसिकली आपकी बडिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, दिस नॉट अ fission।
कलेक्ट वाटर फ्रॉम द लीक। ओके, फ्रेगमेंटेशन की बात करिए, इसमें क्या होगा कि छोटे छोटे पीसेज में तोड़ते जाएगा ऑर्गेनिज्म, तो देन यू विल सी दैट ईच फ्रेगमेंट विल ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्पाइरो वगैरह का एग्जांपल लिया हुआ है, मैं ये रीड नहीं करूंगा, कि आप अपने घर पे भी कर सकते हो। आप किसी भी तालाब में जाइए, आपको वहाँ पे स्लाइमी सी लेयर देखने को मिलती है सराउंडेड में, आउट पेरिफेरल रीजन पे पहुंच के, तो उसे लाइए, उसे थोड़ा सा थ्रेड्स जैसा होता है वो, उस थ्रेड को तोड़ के 3-4 ग्लासेस में अलग अलग लकड़ी से पानी भर के, यू विल सी कि तीनों ग्लासेस में पूरी फिर से ग्रो कर जाएगी। दिस इज फ्रेगमेंटेशन। In multicellular organism, which relatively simple body organization, simple uh, reproductive methods can still work. Spirogyra, for example, simply break into smaller pieces upon maturity. अपने आप टूट जाती है maturity पे. These pieces of fragmentation grow into a new individuals. ठीक है, तो आप तोड़िए या फिर अपने आप टूट रही है, वैसे तो fragmentation में कोई चीज अपने आप टूटती है। ठीक है, can we work out the reason why this for this based on what we saw in the activity? तो there are cells होते हैं, तो वहां से डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं वो अपने आप ही। ठीक है, this is not true for all the multicellular organisms. This they cannot simply divide cell by cell. The reason is that many multicellular organisms, as we have seen, not simply a random collection of cells. Specialized cells are organized as a tissue, and the tissues are organized into organs, which then have to be placed at a definite position in the body. In such a careful organized structure, cell-by-cell division would be impractical. Multicellular organisms therefore need more complex ways of reproduction. A basic strategy used in a multicellular organism is that different cell types perform different specialized functions following the general pattern. Reproduction in such organism is also a function of specific cell type. तो basically cell के ऊपर डिपेंड करता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। हाउ इज रिप्रोडक्शन टू बी अचीव फ्रॉम अ सिंगल सेल टाइप इफ द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल? द आंसर इज टू दैट देयर मस्ट बी अ सिंगल सेल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग। तो अगर ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है तो उसको ऐसा सेल होना चाहिए जो कि अपने आप में ग्रो कर पाए, proliferating and making other cell type under the right circumstances. Right circumstances मतलब favorable condition. नेक्स्ट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है कि आप फोर्सफुली या फिर नेचर फोर्सफुली किसी भी तरह से ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करता है पीसेस में, एंड एज अ रिजल्ट ईच पीस विल ग्रो इनटू अ न्यू। ठीक है, तो वहां पे आपने देखा कि नेचुरली हो रही है, यहाँ पे नेचुरली चीज नहीं होती। ठीक है, many fully differentiated organisms have ability to give rise to individual organism from their body part. Thus, that is, if the individual is somehow cut or broken. ठीक है, मतलब नेचुरल फोर्सेस नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरीके से टूट सकता है। Many of these species grow into a separate individual. आप लोगों ने स्टार फिश के अंदर पढ़ी होगी रिजनरेशन की एबिलिटी होती है, हमारे लीवर के अंदर होती है ना। फॉर एग्जाम्पल सिंगल एनिमल लाइक हाइड्रा, अमीबा, इवन अमीबा भी कहीं पर नहीं, हाइड्रा कहीं पर बर्डिंग से भी करता है, हाइड्रा रीजनरेट भी करता है। ठीक है, एंड प्लेनेरिया, तो आपका प्लेनेरिया का एग्जांपल दे रखा है, कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेज एंड ईच पीस विल ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जिसमें एक में होता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन सकता है, एक में होता है कि पूरा ऑर्गन बन सकता है। जैसे कि आप लिजर्ड में देखते हो, उसमें सिर्फ एक टेल रीजनरेट हो सकती है। हमारी बात करें तो हमारे में सिर्फ लीवर रीजनरेट हो सकता है, जबकि प्लेनेरिया में पूरी बॉडी हो जाती है। This is called regeneration. Regeneration is carried out by specialized cells. ठीक है, these cells proliferate and make a large number of cells, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स की तरह वर्क करते हैं। From this mass of cell, different cells undergo change to become a various cells type and tissue. This process of differentiation is called this process of getting a particular function is called differentiation. Then उसके बाद these changes take place in an organized sequence referred to as a development. However, regeneration is not the same as reproduction, since most organisms would not normally depend on being cut and are able to reproduce. ठीक है, तो ये आपको प्लेनेरिया का एग्जांपल दिखाया गया है, इन्होंने इसको 3 पीसेस में कट कर दिया, एक बार यहाँ से फिर यहाँ से, एंड ईच पीस विल गिव राइज टू अ न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट इज बडिंग। हाइड्रा में बडिंग देखी जाती है प्राइमरली, बट अगर ये नहीं हो रहा तो रीजनरेशन भी हो जाती है। Organisms such as Hydra use a regenerative cell for the reproduction in the process budding. आपने देखा होगा ब्रायोफाइलम बर्ड्स बनते हैं, उसमें लीफ बर्ड होता है, पत्थर चटका पौधा हिंदी में कहते हैं उसे। In Hydra, a bud develops at the outgrowth due to the repeated cell division at one specific site. These buds develop into a tiny individual and when fully mature detach from the parent body and become new independent individual. ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बॉडी पैरेंट के साथ ग्रो होती है एंड देन वो डिटैच हो जाता है। दिस इज बर्डिंग इन हाइड्रा, दिस इज पैरेंट, ये पैरेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सटेंशन हो रही है, देन यहाँ पे ग्रोथ ऑफ बर्ड हो रही है थोड़ी सी, एंड इसके बाद क्या हो जाएगा, ब्लड नीचे गिर जाएगा, डिटैचमेंट हो जाएगा, न्यू पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। देन लास्ट पार्ट ऑफ योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है कि जब किसी भी आप एक पार्ट ऑफ प्लांट से पूरा प्लांट बनाने की एबिलिटी रखते हो, ठीक है, जैसे कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
There are many plants in which the part like root, stem, leaf develop into a new plant under the appropriate condition. Unlike in most animal, plant can indeed use such a mode of reproduction. This property of vegetative propagation is used in the method such as layering. 3 मेथड होते हैं इसके जो बेसिकली आप लोग पढ़ोगे. एक होता है लेयरिंग, देन ग्राफ्टिंग, एंड अनदर वन इज लेयरिंग होती है, ग्राफ्टिंग होती है, कटिंग होती है. ठीक है. लेयरिंग में क्या होता है कि सपोज एक प्लांट ग्रो कर रहा था, आपने उसके स्टेम ली और आप लोगों ने उसको मिट्टी के अंदर पाया. सपोज ये प्लांट ग्रो हो रहा था, आपने इसके स्टेम लिया, आपने इसको मिट्टी के कॉन्टेक्ट में लगाया, तो यहाँ पे आपकी क्या होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे आपकी रूट बन जाएगी और यहाँ से न्यू प्लांट उगना शुरू हो जाएगा. ठीक है. ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में एक प्लांट की स्टेम ली जाती है, दूसरे की रूट ली जाती है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है आपस में टेप के साथ और एक न्यू प्लांट बनने की टेंडेंसी होती है, से रोज बनाए जाते हैं, हाइब्रिड रोज ऐसे बनते हैं. ठीक है. कटिंग की बात करें तो आप किसी प्लांट के पार्ट को कट कीजिए, स्टेम को कट किया, आपने मिट्टी में लगाया, इट विल ग्रो. ठीक है. दिस इज कटिंग. ओके. लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू वो मेनी प्लांट सच एज शुगर केन. शुगर केन का आप जो एक वो होता है ना, पूरी लेंथ होती है, उससे लगाओ तो वहीं पर ग्रो करता है. रोजेस, ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. Plant raised by the vegetative proportion can bear a flower or fruit earlier than the those produced by seed. ठीक है. तो इसमें ये एक एडवांटेज होती है कि इसमें फ्रूटिंग जल्दी होती है. सच मेथड ऑल्सो मेक पॉसिबल ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन that have lost the capacity to produce seed. है ना. अगर सपोज ऐसा कोई प्लांट है जिसपे सीड बनते ही नहीं है, तो you can use this method. Another advantage of the vegetative proportion that all plant products are genetically similar enough to the parent to have all the characteristics. Such a individual which is having a all character same as that parent identical होता है morphologically भी, मतलब morphologically मतलब ऊपर से physically देखने में identical होता है, they are called clone. तो बेसिकली जो एसेक्सुअल का प्रोडक्ट होता है ना, वो हमेशा क्लोन ही बनता है. दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल. ठीक है. 1% या 0.1% चांसेस होते हैं कुछ और बन जाए, अदरवाइज सेम बनेगा. ठीक है. तो यहाँ पे पोटैटो का एग्जांपल दिया गया आपकी एक्टिविटी नंबर 8.5 में. अगर ये पोटैटो की बात करें तो कई बार आपने देखा होगा आपके घर में पोटैटो आता है तो उसके ऊपर आई होती है लगी हुई, हम लोग आई कहते हैं. ऐसा कुछ प्रोट्रूडिंग से स्ट्रक्चर्स होते हैं. दी स्ट्रक्चर्स आर आइस. तो क्या करो कि आप ना इतने से पार्ट को कट करो, इधर से इतने से पार्ट को कट करो, इधर से इस पार्ट को कट करो, एंड ग्रो देम सेपरेटली इन सॉइल. इनको सॉइल में लगा दो तीनों को. यू विल सी कि यहाँ से प्लांट बनना शुरू हो जाएगा पूरा. ठीक है. तो ऐसे आलू उगते हैं. सिमिलरली बर्ड प्रोड्यूस, मैंने आपको पत्थर चटका पौधा बताया था, ब्रायोफाइलम. यहाँ पे लीफ बर्ड होते हैं, लीफ के साइड में बर्ड आते हैं, जैसे नीचे गिरेगा ये पूरा न्यू प्लांट बनना शुरू हो जाएगा. ब्रायोफाइलम में होता है. ठीक है. ये बर्डिंग हो रही है एक तरह से, लीफ बर्ड होते हैं. नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर. तो टिश्यू कल्चर क्या होता है, इट इज अगेन अ टाइप ऑफ प्रोसेस जिसमें आप एक पार्ट ऑफ प्लांट को लेते हो. ठीक है. और उससे पूरा न्यू प्लांट बन जाता है. तो यहाँ पे एक सेल के पास प्रॉपर्टी होती है टोटिपोटेंसी. तो ये एबिलिटी होती है जिसकी वजह से कोई भी सेल एक पूरा, कोई भी एक पार्ट ऑफ प्लांट पूरा न्यू प्लांट बनाता है. ठीक है. जिसको कॉल्ड टोटिपोटेंसी. और इससे एक जैसे बहुत सारे आप प्लांट बना सकते हो एक ही टाइम पे. ठीक है. दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन. माइक्रो प्रोपोगेशन मतलब बहुत सारी फ्रीक्वेंसी में चीज का बनाना. ठीक है. टोटिपोटेंसी टर्म होती है, माइक्रो प्रोपोगेशन टर्म होती है. So in the tissue, new plants are grown by removing a tissue or separating cell from the growing tip of plant. The cell are then placed in an artificial medium. तो इसे हम लोग अपनी तरफ से खाना वगैरह देते हैं, जिसे आप लोग artificial medium कह रहे हैं, where they are grow rapidly to form a small group of cell or callus. Callus होता है group of cell. ठीक है. Callus is transferred to another medium containing hormone for a growth and differentiation. The plantlets are then placed into soil so that they can grow into a mature plant. Using tissue culture, many plants can be grown from one parent into a disease-free condition. तो अगर आपको डिसीज फ्री प्लांट बनाना है तो यू मस्ट यूज ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल, दैट इज मेरिस्टेमेटिक सेल. ठीक है. तो अगर आप मेरिस्टेमेटिक सेल्स को यूज करोगे देन यू कैन गेट अ डिसीज फ्री प्लांट. दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट. ठीक है. ऑर्नामेंटल प्लांट भी, और इससे आप लोग अगर जो आपको बताऊं तो आप स्ट्रॉबेरी बहुत खाते हो, है ना. तो स्ट्रॉबेरी इज ऑल्सो ग्रोन यूजिंग दिस टिश्यू कल्चर मेथड. ठीक है. इवन एक जो पार्ट होता है ना उसका भी एक नाम होता है पर्टिकुलरली, आई कांट रिकॉल दैट नेम. जो सपोज आपने पूरा एक सेल लिया, इसका भी एक नाम होता है. ठीक है. वो मैं नेम अभी याद नहीं कर पा रहा.
इन फ्यूचर बताऊंगा आपको कभी याद करके, ठीक है। सो स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन आपने राइजोपस में बड़ा मोल्ड में, ब्रेड मोल्ड में एक्टिविटी जहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले की थी ना, तो वो वाला है। Eventually, in many single multicellular organisms, specific reproduction pattern can be identified. The thread-like structure that developed on the root, on the bread, जो आपने सबसे पहले पढ़ा था, are hyphae, ठीक है। तो ये thread-like structure होता है, these are called hyphae. Hyphae of the bread mold, rhizopus, they are not reproductive part. On the other hand, the tiny blob on a stick structure are involved in a structure, they are called sporangium. जो bulb-like structure हम लोग sporangium कहते हैं। It bears spores, ठीक है, इसके अंदर spores store होते हैं, which contain a cell or spore that can eventually develop into a new rhizopus. The spores are covered by a thick wall to protect them until they come in contact with another moist surface and can be grown, ठीक है। और ये जो होती है रूट्स नहीं होती, राइजोइड होते हैं, या फिर आपकी एनसीईआरटी में रूट्स भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं है आपके लेवल पे, ठीक है। Then all the mode of reproduction that we have discussed so far allow new generation to created from single individual. This is known as asexual reproduction. Okay, when single parent is involved in the process of reproduction, the process is called asexual reproduction. How does binary fission differ from multiple fission? उसमें एक साथ बहुत सारे बन रहे हैं, यहाँ पे दो बन रहे हैं सिर्फ, है ना। हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर? तो एक टाइम पे बहुत सारी जनरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। कैन यू थिंक ऑफ अ रीजन व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल टू रीजनरेशन? बिकॉज उनके पास ऐसे सेल नहीं होते जो कि आपके हर एक तरह के ऑर्गन बना पाए, क्योंकि हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर होती है। दैट इज वाई टू मेक दिस डिवीजन ऑफ लेबर, है ना, इसे इतनी इजी प्रोसेस नहीं है ये। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए वी कांट डिवाइड बाय रीजनरेशन। वाई इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट, ताकि जल्दी जल्दी ग्रो हो सके, है ना, जल्दी जल्दी सीड्स बन सके हमारे पास, जल्दी जल्दी फ्रूट्स आ सके एंड ऑल दैट। वाई इज कॉपिंग डीएनए एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, ताकि आपके पास जो आपकी जो जेनेटिक बैलेंस है जनरेशन का वो सेम रहे। नेक्स्ट वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बस देखते हैं सेशन कितने मिनट का हुआ, उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ आपको वेदर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस और नॉट। 30 मिनट का हुआ है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ेगी, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आगे। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, वी आर ऑल्सो फेमिलियर विद द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड्स ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट जेंडर ओनली बिफोर अ न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। Bulls alone cannot produce new calves, nor can hen alone produce new chick. In such a way, both sexes, male and female, are needed to produce new generation. What is the significance of this sexual mode of reproduction? It's basically for genetic balance. ताकि genetic balance रहे, number of genes same रहे, equal half of contribution parent mother से, after then father से, and then तो उनका दोनों combination बने, तो आपकी identical ना चीजें बने, similar बने. What is the significance of this sexual mode of reproduction? Are there any limitation of asexual mode of reproduction? Yes, there are limitation. वहाँ पे वेरिएशन के चांसेस नहीं होते है ना, वहाँ पे सब कुछ सेम बन रहा है, तो यू कांट आइडेंटिफाई। वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ वाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इंटरेस्टिंग हुआ ये। The creation of new cell from the one involved copying of DNA as well as the cellular apparatus. The DNA copying mechanism, as we have noticed, cannot be absolutely accurate, and the resultant error are source of variation in a population of organisms. Every individual organism cannot be protected by the variation by its population. Variation are useful for ensuring the survival. तो जितना अच्छा variation होगा उतना अच्छा survival होगा. This is called natural selection. It would therefore make sense if an organism came up with a reproductive mode that allowed more and more variation to be generated. और variation के लिए आपकी दो चीजों को mix होना जरूरी होता है। While DNA copying mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of a variation a fairly slow process. If the DNA copying mechanism were to be less accurate, many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus or would die, है ना। तो ये sexual reproduction fast जरूर है, but इतना beneficial नहीं है। Sexual reproduction slow होता है, but it is a very beneficial process. So how can the process of making variant be speed up? Each new individual is made up of DNA copy that already has a variation accumulated from the previous generation. Thus, two different individuals in a population would have quite different pattern of accumulated variation. Since all these variation are in a living individual, it is assumed that they do not have any really bad effect. Combining variation of one, two or more individuals thus create a new combination
Each combination would be noble since it would involve two different individuals. The sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from two different individuals during reproduction. But this creates a major difficulty. If each new generation is to be the combination of DNA copies from the two pre-existing individuals, each new generation will end up having twice the DNA that the previous generation had. तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये कंप्लीट डीएनए के कॉपीज आने लग गई फादर से और मदर से, तो हमारे पास तो डबल हो जाएगी, और डबल होगी तो इसका मतलब स्पीशीज चेंज हो जाएगी, कुछ नया ही बनेगा उस टाइम पे। हम लोग नहीं चाहते कुछ नया बने, सेम बने, तो हम क्या करते हैं कि मियोसिस यूज करते हैं, हाफ ऑफ आपको पूरा आपके आगे जनरेशन में ट्रांसफर होता है गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू। How many ways can we think of solving this difficulty? तो meiosis एक process है. We have seen earlier that the organism become more complex as specialization of the tissue increase. One solution of the many multicellular organisms have been found. The problem mentioned above is to have a special lineage of cell in a specialized organ in which a half number of chromosome and half number of amount of DNA is compared to the non-reproductive body cell. तो दो तरह के सेल होते हैं, एक होते हैं स्टोमैटिक सेल और एक होते हैं सेक्स सेल, ठीक है, गैमेटिक सेल्स होते हैं, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। This is achieved by the process of cell division called meiosis. Thus, when the germ cell from the two individuals combine during sexual reproduction to form a new individual, it results in a re-establishment of number of chromosome and the DNA content of new generation. ठीक है, तो इससे आपके क्रोमोसोम और डीएनए मेंटेन रहता है. If the zygote is to grow and develop into an organism which have a highly specialized tissue and organ, then it is to have a sufficient store of energy for doing this. In very simple organism, it has seen that two germ cells are not very different from the one another and may be similar. But as the body design become more complex, the germ cells also specialized. One germ cell is large and the contain a food store, while the other one is smaller and likely to be motile. Conventionally, द मोटाइल जर्म स्पेल इज मेल गैमेट, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जब आपका कोई बच्चा बनेगा, बच्चों को खाना भी चाहिए, इनिशियल स्टेज पे ना प्लेसेंटा एकदम तो नहीं बन जाती है मदर बॉडी के अंदर, तो उस टाइम क्या होता है कि जो हमारे गैमेट होते हैं वो ऐसे डिजाइन करे गए हैं कि एक गैमेट बहुत बड़ा होता है जिसके अंदर फूड रिजर्व बहुत होता है, और एक गैमेट होता है इसमें फूड रिजर्व नहीं होता बट वो मोटाइल होता है। तो इन मोस्ट ऑफ द केस जो मेल गैमेट होता है वो छोटा होता है और मोटाइल होता है, जबकि फीमेल गैमेट होता है वो बड़ा होता है और उसके उसमें अंदर खाना ज्यादा स्टोर होता है ताकि वो बच्चे को नरिशमेंट दे सके। And the germ cell containing stored food is called female gamete. ठीक है, we shall see in the next section how the need for to create these two gametes give rise to a difference in the male and female reproductive organ, and in some cases different the body of male and female organization या फिर organism. ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे in the upcoming videos. क्योंकि चैप्टर तो यार बहुत बड़ा है ना, अगर ये 2 पार्ट में खत्म करना है तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट खत्म कर देना चाहिए आज। चलो, तो दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर द डे। ठीक है, 30 मिनट का ही हुआ होगा, अभी ज़्यादा भी नहीं हुआ होगा सेशन, तो इसलिए कर लेते हैं आज। ठीक है, अगर 2 पार्ट में खत्म करना है जल्दी जल्दी आप खत्म करें ताकि आप भी फ्री हो जाओ और हम भी फ्री हो जाए, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावरिंग प्लांट में देखेंगे तो जो प्लांट की कैटेगरी होती है वो हम लोग प्लांट्स को ना 5 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। अब 9th में आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, नहीं तो 9th में बच्चे पढ़ते थे पहले ही। तो प्लांट की 5 डिवीजन होती है। सबसे पहले होते हैं थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो बेसिकली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं और जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, दे आर बेसिकली अंडर दिस कैटेगरी। सो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म्स आर द प्लांट्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द फ्लावर। So flower is a reproductive unit basically. You have noticed studied the different parts of flower: sepal, petal, stamen and pistil. सेपल क्या होता है, जो नीचे ग्रीन कलर के 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं बड स्टेज में, दे आर सेपल्स। ठीक है, पेटल आपको पता है पंखुड़ियां, स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। Stamen and the pistil are the reproductive part of flower which contain germ cell. So they are the useful part और बाकी सब the non-reproductive part. What possible function could the petal and sepal serve? तो petal and sepal का जो function main होता है वो होता है to attract the pollinator, ताकि वो gamete ट्रांसफर करवा पाए। ठीक है, the flower may be unisexual. यूनिसेक्सुअल मतलब हैविंग द सिंगल सेक्स ऑर्गन, आइदर पिस्टल और स्टेमेन और पिस्टल। ठीक है, तो अगर स्टेमेन है तो स्टेमिनॉइड, अगर जो पिस्टल तो पिस्टिलेटेड फ्लावर कहते हैं, जैसे पपाया का होता है, वाटरमेलन का होता है, उसके बाद डेट पाम का होता है। ठीक है, व्हेन इट कंटेन्स आइदर स्टेमेन और पिस्टल। और बायसेक्सुअल, ठीक है, उसको बायसेक्सुअल के एग्जांपल होते हैं कुकुम्बर, कोकोनट, ठीक है, जैसे हिबिस्कस, मस्टर्ड। हिबिस्कस को आप लोगों ने सबने देखा होगा, गुड़मोहर। When it's contain both stamen and pistil. Stamen is the male reproductive part and produces pollen grain. This is male gamete.
एंड दैट इज येलोइश इन कलर, जरूरी नहीं है येलोइश ही होता है हमेशा। यू मस्ट हैव सीन द येलोइश पाउडर दैट often sticks to a hand if it touches the stamen of flower. Pistil is present in the center of flower and is the female reproductive part, and ये आपका एग ही बनाती है। इट इज ऑफ 3 पार्ट। अब पिस्टल को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं। तो देखिए ये आपका स्टिग्मा है, इट इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके गिरेंगे, ठीक है। तो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। स्टाइल इज अ ट्यूब विच दिस मेल गैमेट विल ट्रांसफर टू द फीमेल गैमेट। दिस इज ओवरी विच कंटेन एग, ठीक है। इसे कंबाइनली पिस्टल कहते हैं। देन यहाँ पे एंथर है, एंथर इज द स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉलन। उसके बाद फिलामेंट क्या है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, डंडी जैसी स्ट्रक्चर जिसने इसको फ्लावर का जोड़ रखा है बस, और कोई काम नहीं है इसका। पेटल पंखुड़ियां होती है जो कि प्रोटेक्ट करके रखती है इन सबको, और सेपल जो होती है कि प्लांट को प्रोटेक्ट करती है बर्ड स्टेज में, ठीक है। और ये स्टाक है, दिस इज स्टॉक। The swollen bottom part of the ovary, middle elongated part is the style, and the terminal part, which may be sticky, is the stigma. The ovary contain ovule, and each ovule has an egg cell. The male germ cell produces the pollen grain, fuses with the female gamete present in the ovule. The fusion of germ cell or the fertilization give rise to zygote, which is capable of growing to new plant. तो वही हो रहा है कि pollen grain आए, pollen grain से फर्टिलेशन हुई, मेल जैसे फीमेल पहुंचा, देन ऐसा ऐसा जाइगोट बना है, न्यू इंडिविजुअल सीड्स बनने शुरू हो जाते हैं। Thus the pollen grain need to be transferred from the stamen to stigma. If the pollen grain occur in the same plant, then it is called self pollination. तो the transfer of pollen grain stamen से पिस्टल पर pollen grain का जाना is called pollination, ठीक है। अब pollination दो तरह की हो सकती है, one is self pollination, another one is cross pollination, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है कि सपोज आपका एक प्लांट है, इसके ऊपर एक ये फ्लावर है, एक ये फ्लावर है, ठीक है। यहाँ से या तो इसी के ऊपर गिर जाए इसका पॉलन ग्रेन, इसी के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाए, या फिर इसका पॉलन ग्रेन इसके सॉरी इसका स्टेमन से पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर दे। दिस बोथ आर सेल्फ पॉलिनेशन। बट लेट अस से आपका एक प्लांट यहाँ पे है, ये इसका फ्लावर है। अगर सपोज इन केस यहाँ से फ्लावर का पॉलन ग्रेन उड़ा और वो इसके फ्लावर के ऊपर जाके चले गया, देन दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन। ऑन द अदर हैंड, इफ द पॉलन इज ट्रांसफर फ्रॉम द वन फ्लावर टू अनदर ऑफ डिफरेंट प्लांट, देन इट इज सेड टू बी अ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, ऑफ डिफरेंट प्लांट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेम प्लांट पे भी दे सकता है, फ्लावर पे तो, है ना। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव्ड बाय द एजेंट लाइक विंड, वाटर एंड एनिमल, ठीक है। इसे हम लोग पॉलिनेशन पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं इनको हम लोग। After the pollen grain land on the suitable sigma, it has to reach the female germ, which are in the ovary. For this, the tube grow in the ovary pollen grain and thus travel the style to reach the ovary. This is called pollen tube. ठीक है, और ये chemotropism के थ्रू होता है. After fertilization, zygote divides several times to form an embryo within the ovule. The ovule develop a tough coat and is gradually converted into seed. ठीक है, ovule किस में convert होता है, seed में, और ovary grow rapidly and ripens to form a fruit. The ripened ovary is called fruit. Meanwhile, the petals, sepal, stamen, style and stigma may shrivel and fall off. तो ये सब कुछ गिर जाते हैं, ठीक है। Have you ever observed any flower part still persisting in a fruit? जैसे कि अगर मैं बात करूं सेपल्स, आपने अगर देखे होंगे, ब्रिंजल देखा होगा, है ना, टमाटो देखा होगा, उसके अंदर सेपल्स फिल भी रह जाते हैं। आफ्टर फ्रूट फॉर्मेशन सेपल्स आर परसिस्टेंट देयर। ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेज ऑफ द सीड फॉर्मेशन। तो सीड फॉर्मेशन क्या है? इट इज अ वे टू स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड ग्रो। जब भी आप चाहते हो, आप ग्रो करना चाहते हो तो आप ग्रो करो, तो इट इज स्टेज ऑफ डॉर्मेंसी हम कह सकते हैं। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट, ठीक है, और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो सीडलिंग का एक सीड का ग्रो होना टू फॉर्म एम्ब्रियो एंड डेवलपिंग सीडलिंग, है ना, दिस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। आपने सीड को नीचे मिट्टी में लगाया, उससे एक एम्ब्रियो निकला। एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, आपको दिखाता हूँ, अभी आगे होगा यहाँ पे ये रहा। तो ये ऐसा सीड होता है, जैसे वो डाइकोट सीड, ठीक है, ये डाइकोट सीड है, जिससे कि आप लोग मूंगफली की बात कर सकते हैं आजकल, है ना, सर्दियां चल रही तो मूंगफली की बात करते हैं। इवन बहुत सारी दालें भी होती है, ठीक है। तो कॉटिलिडन क्या होता है? जैसे फूड स्टोर रिजर्वर, ठीक है, यहाँ पे खाना स्टोर होता है। देन यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक्सियल होती है, एक्सिस होती है, इस पे प्रिम्यूल लोकेटेड होता है और रेडिकल होता है। प्रिम्यूल इज कॉल्ड फ्यूचर शूट एंड रेडिकल इज कॉल्ड फ्यूचर रूट।
तो जब भी आप सपोज आपने कहा आपके घर पे व्हाइट छोले हुए है ना, तो उस व्हाइट चने को क्या करना, मिट्टी में लगाना, यू विल सी कि उसमें जैसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हेयर इज द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। अब यहाँ पे ना एक प्रोसेस जो इन्होंने शायद एक्सप्लेन नहीं किया, वो मैं करूंगा डबल फर्टिलाइजेशन का, यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने तो वर्ड भी नहीं बताया, ठीक है, मैं पहले आपको ये सब कुछ बता देता हूँ। ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है, यहाँ पे कीमोट्रोपिज्म हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई, एंड एज अ रिजल्ट पोलन ट्यूब जनरेट हुई, एंड इट विल एंटर इनटू अ योर एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक पड़ा हुआ होता है, इसके अंदर आपके ओव्यूल्स ये होते हैं, एग सेल्स वगैरह लोकेटेड होते हैं, और उसका फ्यूजन होता है जिसको जर्मिनेशन, या फिर आप इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। बट आपके सिलेबस में इतना ही नहीं है, आपके सिलेबस में डबल फर्टिलाइजेशन भी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है, तो क्या है कि आपका ऊपर आपका सबसे पहले क्या है, स्टिग्मा है। ठीक है, दिस इज योर स्टाइल, एंड देन आपका ओवरी है। ओवरी के अंदर मैंने आपको बताया क्या पड़ा होता है, एम्ब्रियो सैक पड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक को मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाऊंगा। देखो एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, देयर आर 7 सेल्स। ठीक है, 7 सेल्स होते हैं और एक न्यूक्लियस होता है। 1 2 3 न्यूक्लियस बना रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें 2 न्यूक्लियस हो गए, एंड दिस, तो दिस इज 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल स्ट्रक्चर होता है। इसमें अगर जब बात करूं मैं, जो आपको ये ऊपर के सेल दिख रहे हैं, ये तीनों सेल्स, दीज आर एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, ये आपका सेंट्रल सेल है। ये जो जो कॉर्नर वाले सेल है सिर्फ, दीज आर सिनर्जिड्स। ठीक है, ये जो आपका ये वाला सेल है, इसे हम एग सेल कहते हैं, यहीं पे जाइगोट बनेगा बेसिकली आपका। ठीक है, और जो इनकी पोलैरिटी होती है, सारे एन होते हैं, मतलब हैप्लॉइड होते हैं। ये डिप्लॉयड होता है, ये हैप्लॉइड होते हैं, और ये भी हैप्लॉइड होता है। और यहाँ पे आपको थोड़े से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलेगी सिनर्जिड्स के पास। दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के ऊपर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। क्यों होती है बताता हूँ आपको। जब भी मेल गैमेट आता है आपका, क्या बोला मैंने, जब भी क्या आएगा, मेल गैमेट आएगा आपका, सपोज ये आपका पॉलन ग्रेन है। ठीक है, पोलन ग्रेन का सरफेस रफ होता है थोड़ा सा, तो सपोज ये आपका पोलन ग्रेन है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेल गैमेट होते हैं, देयर आर 2 मेल गैमेट्स। तो यहाँ पे एक ट्यूब बनती है जो कि मेल गैमेट को कैरी करती है, और 2 मेल गैमेट होते हैं। ठीक है, और एक इसके अंदर एक होता है गाइडिंग सेल, जो कि बताता है पोलन ट्यूब को कहाँ से कहाँ तक जाना है। ठीक है, तो ये आपकी पोलन ट्यूब आ गई यहाँ पे। मीनवाइल यहाँ पे सेल्स बना देता हूँ मैं आपके, ये वाले सारे, ये हो गया आपके सिनर्जी डायरेक्ट सेल, ये हो गया आपके एंटीपोडल सेल, और ये आपका हो गया सेंट्रल सेल। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे आपका जो भी आता है, जैसे इसके पास मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट है ना, मैंने आपको बोला अभी, दिस इज वन, दिस इज सेकंड, व्हाइट कलर से बना देते हैं। तो एक ये वाला मेल गैमेट है, और एक आपका जो मैंने पर्पल कलर से बनाया, ये वाला मेल गैमेट है। ठीक है, तो जो पहला मेल गैमेट है, अच्छा फिर तो यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस, तो फिलीफॉर्म एपरेटस का काम होता है गाइड करना पोलन ट्यूब को कि कहाँ से एंटर करना है आपको। तो ये रास्ता दिखाता है, गेट दिखाते हैं। एज सुन एज पोलन ट्यूब एंटर इनटू द एक्सेल, ये डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, सिनर्जिड्स भी खत्म हो जाएगा, और आपके ये जो आपका अपरेटस है, फिलिफॉर्म अपरेटस, ये भी खत्म हो जाएगा। तो पहला सेल है, इसने क्या किया, एक्स से क्या कंबाइन हुआ, प्लस फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई या फिर गैमेट, इसने क्या बनाया, जाइगोट। अब एक फर्टिलाइजेशन तो हो गई, तो हमने इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हुई। देखना, अब जो पीछे मेल गैमेट था, ये क्या करेगा, ये एंटर करेगा आपके सेंट्रल सेल में। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो सेंट्रल सेल प्लस second male nuclei, this will give rise to primary endosperm nucleus। ठीक है, पेन, इसे हम लोग पेन कहते हैं, दिस इज PEN।
तो दैट इज वाई, क्योंकि यहाँ पे एक बारी में ही दो फर्टिलाइजेशन हो रही है, दैट इज वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कैसे कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे पोलैरिटी की बात कर लेते हैं। अगर से पोलैरिटी की बात करूं मैं, तो देखिए यहाँ पे एक्सेल कैसा था, हैप्लॉइड का, मेल गैमेट भी हैप्लॉइड होगा, तो जाइगोट कैसा बनेगा, n प्लस एन, 2n हो गया। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं सेंट्रल सेल आपका डिप्लॉइड बड़ा था, जो नॉर्मल न्यूक्लियाई था वो हैप्लॉइड था, तो n प्लस 2n क्या होता है, दिस इज 3n। तो जो आपका पेन बनेगा वो कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, और ये एज अ फूड रिजर्व मटेरियल होता है। ठीक है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ठीक है, दिस इज योर पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियस कहते हैं हम। ठीक है, तो दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे याद से पढ़ लेना। अगर ये समझ नहीं आई तो एक बार दोबारा बता देना कमेंट सेक्शन में, आपको ये दोबारा करवा दी जाएगी यूट्यूब के ऊपर ही। एक बार पूरा सेशन डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर ही बना दिया जाएगा, एक छोटा सा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाएगी आपकी रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स, इसमें इंटेक्स क्वेश्चन भी नहीं है हमारे पास। तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द डे, आज इतना ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो विद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड बाय टुमारो। ठीक है, थैंक यू।